तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार वंदन करो सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। महिमाय परम्पार है सब देवों का देव। शरणागत मोहि राखिए करो चरण रज सेव। स्वामी सदा फल गुरु हमारे, बाह पकड़ी जनि छोर। यही आस विश्वास है दिल में, चले न काल का जोश। स से अंकित है तेरो नाम, द से दया करूं हे विनु दाम। फ से फिर नहीं मिले शरीर, ल से सुरती रहे लवलिन। सट विकार से दूर हटाओ, राखो शरण की ओर। स्वामी सदा फल गुरु हमारे, बाह पकड़ी जनि छोड़। परम वंदनीय परम पूज्य संकट मोचन बंदी छोर नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं से सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास से सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सद्गुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुण्य चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन, सदा स्मरण। तभी आचार्य परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय संत जी को सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के विरही हंस हंसनी, एक से बढ़कर एक साधक साधिकाएं, मातृशक्ति, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं एवं उद्घोषिका जी, आप सभी को सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सभी सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं कई महीनों से, कई वर्षों से। ये सब सद्गुरु की ही महिमा है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर इसीलिए तो बोले, गुरु ज्ञान महान अनंत कला, वद वेद परापर भेद फला। कल्पांतर युग युग दिव्य तने, गुरुदेव दया कर दीन जने। नाम स्वरूप एकत्व दिसे,
कह सो पार अनंत विषे। स्वामी जी ने स्वरवेद के उत्तरार्ध में ऐसा सवैया रचे हैं। तो सदगुरु की महान महिमा है और हम सबों पर उस महान सत्ता की महती कृपा है, जिसके फलस्वरूप हम अध्यात्म क्षेत्र में और इस महासंग्राम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि स्वामी जी ने पूरे विश्व में घूम घूम कर और अपने शिष्य साधक साधिकाओं को जगा रहे हैं। कहीं कहीं विलक्षण प्रतिभा के धनी बचपन से ही विहंगम योगाभ्यासी मिल जाते हैं। इसका कारण क्या है? पूर्व जन्म का संस्कार। बिना पूर्व जन्म के संस्कार के ऐसा संभव नहीं है। तो स्वामी जी ने हम सबों को अपना रखा है, इसीलिए विहंगम योग से हम सब जुड़े हुए हैं। नित्य प्रति साधन सेवा और सत्संग करने में लगे हुए हैं। बंधुओं, ये साधन सेवा और सत्संग में भी एक चीज है जो बड़ा महीन है, और जब हम थोड़ा सा सेवा कर लेते हैं तो मेरे अंदर ईगो हो जाता है, अभिमान हो जाता है और मैं पतन की ओर जाने लगता हूं। इससे बचना है। स्वामी जी अपने शिष्यों की परीक्षा कई तरह से करते हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि जो हमारे साधक साधिकाएं हैं, निरंतर आठों पहर जब वो अपनी चेतना को सद्गुरु चरणों में अनवरत रूप से लगाए रखते हैं, तब जाकर के उनका परम कल्याण संभव है। क्योंकि क्षण क्षण पल पल मन जो है सो हमें भटकाते रहता है, बहकाते रहता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे, वेन बांध मूर्छा कठिना, वेन बांध मूर्छा कठिना, पांच को उल्टा फेर, गगन चढ़े मन मारी कर, मान सरोवर हेर। स्वामी जी लिख रहे हैं कि जब एक योद्धा जो है युद्ध भूमि में उतरता है तो वह कठिन मूर्छा कस करके और चढ़ता है युद्ध लड़ने के लिए। वह मेधावी होता है, वह समझता है कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, तनिक भी कसर नहीं छोड़ता। तो यहाँ अध्यात्म क्षेत्र में स्वामी जी ने पांच को उल्टा फेरने की बात कहे है। हमारा शरीर जो है कहीं गलत दिशा की ओर न जाए, हमारा इंद्रिय जो है कहीं गलत दिशा की ओर न जाए, हमारा प्राण जो है वह बलवती हो, हमारा जो मन है वह शुद्ध हो, पवित्र हो। स्वामी जी ने बताया कि शुद्ध अरुय शुद्ध दो भेद है, मन ही अवस्था दो, इंद्रिय युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सोमरस होय। स्वामी जी मन की दो प्रकार की अवस्था बताए, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो संसार मुख जब हमारा इंद्रिय रहता है, मन रहता है, तो ये मन जो है अशुद्ध अवस्था में माना गया है। और जब हम अपने मन को
अपनी सुरति को उस सदगुरु के चरणों की तरफ उन्मुख किए रहते हैं तो हमारा वहां शुद्ध रूप में मन होता है। स्वामी जी ने इसी बात को बताए कि जो है अग्रसर हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं और मन वहां समाप्त हो जाता है अक्षर की भूमि में, और तब जाकर के जहां हंस हंसनी कलोल करते हैं वैसा स्थान हम प्राप्त करते हैं। स्वामी जी ने तो इसी बात को स्वरवेद के अंदर बताए हैं। बंधुओं, स्वामी जी ने ऐसे शिष्य शिष्याओं को महारथी की संज्ञा दी है। स्वामी जी बताते हैं एक दोहा और लिख करके, बांधि पताल आकाश को फेरे योग विधान, महारथी योधा सबल संत सोई प्रधान। स्वामी जी ने महारथी की संज्ञा दिया है और शिष्यों को जो है योद्धा कहा है, जो विहंगम योग के अडिग अडोल पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। बंधुओं, आप सभी सदगुरु के विशेष शिष्य हैं, शिष्याएं हैं। मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ, सदगुरु ने बहुत कुछ दिए हैं। एक भाव है, कहते हैं कि बांध लिया तो हाथी बंदर, शेर को तो बंद किया, बांध लिया हाथी बंदर, शेर को तो बंद किया, ऊंट को नकेल डाल रीछ को नचाया है, ऊंट को नकेल डाल रीछ को नचाया है, सांप को तू दांत तोड़ा विष से विहीन किया, पशु पक्षियों पर रौब खूब तू जमाया है, सांप के तू दांत तोड़ी विष से विहीन किया, पशु पक्षियों पर रौब खूब तू जमाया है, बड़े बड़े बलवान युद्ध में पछाड़ा तूने, वीरता का नाम सारे जग में कमाया है। कहते हैं कि जीता सब देश को तू, जीता सब देश को तू, मन काम क्रोध जीता नहीं, दुर्लभ नर देव तूने व्यर्थ ही गंवाया है। बंधुओं, यह भाव बताता है कि आज जो है विश्व युद्ध के रूप में कई देश उभर रहे हैं। कहते हैं कि कोई देश कह रहा है कि मैं दुनिया का गामा हूं और मैं पूरे विश्व पर शासन करूंगा। अरे भाई, कितने दिन शासन करोगे? जितना जिसका क्षेत्र है उतना में ही वह जो है सुखी और आनंद चैन से जीवन जीते हुए उस ईश्वर को, उस विभूषता को प्राप्त कर सकता है। क्यों लगे हुए हो इसी चीज को समझाने के लिए और उसे गति मुक्ति प्रदान करने के लिए? तो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने विश्व प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। कहते हैं कि आज संसार में जितने भी एक से एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सब के अंदर जो है होड़ मची हुई है अणुबम, परमाणु बम और अपना परमाणिक शक्ति जो है प्राप्त करने के लिए। क्यों? उसमें अपार धन खर्च किए जा रहे हैं। स्वामी जी ने बताया कि जाको प्रभु ने जो दिया सो आपन सुखधाम। यह भाव किनके अंदर है? तो एकमात्र विश्व में सुख शांति की सच्ची स्थापना तभी संभव है जब हम अनंत श्री महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के इस दिव्य मार्ग सिद्धांत पर अनवरत रूप से चलने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए आवश्यकता है इसमें सबको सहयोग करने की, तन मन और धन से सेवा करने की।
अभी मैं यही देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि सदगुरु को जो है विश्व प्रचार के लिए अपार धन की आवश्यकता है और विशेष विशेष शिष्यों की आवश्यकता है, जिनको क्षमता है जितना वो क्षमता को न छुपा करके और आगे बढ़ चढ़ करके सदगुरु का सेवा करें और साधना में भी प्रगति करें और तब जाकर के विश्व में सच्ची सुख शांति की स्थापना हो सकती है और होगी। इसीलिए बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी ने बताया कि ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। तो ब्रह्म विद्या का जो है प्रचार करना और कराना जो है जहाँ पर घटित होता है, उन्हीं का नाम तो शिष्य है, उन्हीं का नाम साधक है, उन्हीं का नाम साधिका है। इसीलिए बंधुओं, जो हमारा लक्ष्य है वह परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करना है, परमानंद की उपलब्धि करना है। बाकी सब तो स्वामी जी ने गौण कहा, तो हमें कमर कस करके और मूर्छा को जो है बिल्कुल संभालना है। यही सदगुरु का आदेश है हम सबों के लिए। स्वामी जी ने बताया कि ठीक निशान तभी गने तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं वेद मरमय स्थान। एकदम लक्ष्य मेरा जहाँ है वहीं पर जा करके टिकी रहे। जो सदगुरु का मंडल है, जो सदगुरु का रेंज है, जहाँ पर निश्चित किया हुआ है वहीं पर तो परम सुख है, चरम सुख है, परमानंद है, वहाँ पर आनंद ही आनंद है बंधुओं। तो इसीलिए स्वामी जी हम सबों को अपने ज्ञान के अंदर जो है सराबोर किए हुए हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो समय ज़्यादा हम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जो है एक तो मैं कई दिनों के बाद जुट भी पाया हूँ। आज छुट्टी था अंबेडकर जयंती का, इसीलिए मैं जुट पाया, नहीं तो मैं अब से तो चल देता। मुझे 20 मिनट लगते हैं विद्यालय जाने में, इसके चलते मैं जुट नहीं पाता और तैयारी भी करना होता है, ब्राह्म मुहूर्त में नहीं जुट पाता। इसीलिए और आजकल जो है हम सबों को, जितने भी गवर्नमेंटेड टीचर थे, सबको जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग करना था, कर्मयोगी का ट्रेनिंग करना था, कुछ योगा का ट्रेनिंग करना था। तो वो सब करने में एक एक ट्रेनिंग 3 घंटे 2.5 घंटे ऐसे करके लगते हैं। स्कूल के पश्चात करना होता है। बड़ा पेचीदा समय था, इसके चलते भी मैं नहीं जुट पा रहा था या न जुट पाता हूँ। खैर सदगुरु की कृपा से भी जहाँ पर मैं हूँ सोचता हूँ कि सेवा करता रहूँ। तो सदगुरु चरणों में मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं अंत में एक भजन प्रस्तुत करके अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे दूंगा। लगे रहें सदगुरु चरणों में हम सभी, यही हम सबों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। और मैं अंत में एक सदगुरु चरणों में एक भजन प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन। बाहर देहिया में एक स्थान संतों, बाहर देहिया में एक स्थान संतों, वही स्थानवा पर मन निर्माण हो भजन करनी सी दिन। टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन। गंगरे जमुन के अगम बहे धार संतों, गंगरे जमुन के अगम बहे धार
संतों, सरस्वती नदिया में करय स्नान हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन। इंगल पिंगल के करहु निरुवार संतों, इंगल पिंगल के करहु निरुवार संतों, सुषमन घटिया उतर चल पार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन। हृदय कमल से चला एक तार संतों, हृदय कमल से चला एक तार संतों, गगन महलिया में, गगन महलिया में करे उजियारो भजन करनी सी दिन, टूटे न तारो भजन करनी सी दिन, टूटे न तारो भजन करनी सी दिन। 68 शून्य पर योगी विश्राम संतों, 68 शून्य पर योगी विश्राम संतों, गगन महलिया के खोली द किवार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन। सद्गुरु नगरिया से आवेला पुकार संतों, सद्गुरु नगरिया से आवेला पुकार संतों, जीव के उबारे खातिर आवेली बारंबार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन। कहत कबीर सोई संत होशियार संतों, कहत कबीर सोई हंस होशियार संतों, अरे सोवे न निसी दिन, सोवे न निसी दिन, रहत खबरदार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन, टूटे न तार हो भजन करनी सी दिन। सद्गुरु चरणों में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय, बहुत बहुत धन्यवाद।